दोस्तों, बौद्ध धर्म दुनिया का पहला ऐसा धर्म था जिसने एक संगठन बनाकर पूरे भारत में प्रचार प्रसार किया। और एक ऐसा समय आया कि लगभग पूरा भारत बौद्धमय हो गया है। इसीलिए कहते हैं जहां खोदोगे वहीं बुद्ध निकलेंगे। और इस बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार न केवल भारत में हुआ बल्कि इसके पड़ोसी देश चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, बहुत बड़े क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। और जाहिर सी बात है, कोई संगठन तभी कारगर होगा जब उसको संचालित करने के लिए कुछ बेहतरीन नियम बनाए जाएंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास है वो संघ के नियमों को लेकर है और हम लोग चर्चा करेंगे कि संघ में प्रवेश करने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, संघ में कौन लोग प्रवेश पा सकते हैं, कौन प्रवेश नहीं पा सकते हैं। क्योंकि संघ के नियमों की जो क्लास है वो एक बड़ी क्लास होगी, इसलिए संभवतः इसे हमें 2 पार्टों में समझाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, खासकर आपकी LT ग्रेड की परीक्षा को लेकर। तो दोस्तों, हमारी जितने भी क्लासेस हैं वो ऑनलाइन और फ्री हैं और हमें उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो कम से कम हमारे चैनल को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर ऐसे कौन से नियम कानून थे जिनके कारण बौद्ध संघ पूरे भारत में फला फूला। हालांकि बाद में इसका पतन हो गया भारत में, लेकिन दुनिया के अन्य क्षेत्रों में चीन, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, चीन, थाईलैंड, कंबोडिया, इन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में फैला। तो आखिर क्या है ऐसा? तो पूरा सिलेबस हमारे YouTube चैनल पर फ्री उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं, बौद्ध संघ को त्रिरत्नों में सम्मिलित किया गया है। किसमें किया गया है? त्रिरत्नों में। पूछ लिया जाता है त्रिरत्न किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहीं से क्लियर होगा। विनय पिटक में संघ की स्थापना और संघ के नियमों की विवेचना की गई है। क्या प्रश्न पूछा जाता है कि किस बौद्ध धर्म के ग्रंथ में संघ के नियमों और संघ की स्थापना की विवेचना की गई है? तो उस पुस्तक का नाम है विनय पिटक। प्रश्न यही पूछ लिया जाता है कि विनय पिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? तो विनय पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। अब दोस्तों, बौद्ध संघ एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा संचालित होता था, यानी उसमें लोगों का चुनाव होता था। अब महात्मा बुद्ध को यह लोकतांत्रिक प्रणाली कहां से प्रेरित होकर बनाई थी, इसे समझने की जरूरत है। तो दोस्तों, हम आप बात करते हैं बौद्ध संघ की स्थापना वैशाली अर्थात लिच्छवी गणतंत्र के गणतांत्रिक प्रणाली के आधार पर की गई थी। दोस्तों, यहां एक शब्द आया है गणतंत्र। जैसे ये कहा जाता है भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या है? गणतंत्र का सीधा मतलब होता है कि राष्ट्र के प्रमुख का पद वंशागत ना हो, उसका चुनाव किया जाए। यानी बेटे के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, ये प्रक्रिया ना हो। क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति का चुनाव हो। जैसे भारत एक गणतंत्र है तो भारत के जो राष्ट्र प्रमुख है अर्थात राष्ट्रपति है, उसका हर 5 वर्ष में क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है। जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, आप देखिएगा इनके पिता से इस पद को लेकर कोई संबंध नहीं था। उससे पहले जो थे उनका भी इस पद से, पिताजी से कोई लेना देना नहीं था। अर्थात हाँ, दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन चुनाव होगा तभी। ठीक इसी तरीके से महात्मा बुद्ध ने अपने संघ के नियमों की प्रणाली कैसी गणतंत्रात्मक अपनाई थी, क्योंकि उस समय लिच्छवी के लोग जो है गणतंत्रात्मक प्रणाली को अपनाते थे और वहीं से महात्मा बुद्ध प्रेरित हुए।
और ये कहा जाता है दुनिया में गणतंत्र के जन्मदाता कौन है? हिंदुस्तान। और उनमें से कौन सा है? बुद्ध। और बुद्ध से पहले लिच्छवी। और दुनिया में जो शासन करने का सबसे बेहतरीन तरीका माना जाता है वो गणतंत्र ही माना जाता है। आइए आगे देखते हैं। वाराणसी में जब शिष्यों की संख्या कितनी हो गई? 60 हो गई। तो महात्मा बुद्ध ने संघ के नींव डाल दी। अब प्रश्न क्या पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने संघ की नींव कहां पर डाली थी? तो महात्मा बुद्ध ने संघ की नींव वाराणसी में डाली थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विनय पिटक के अनुसार संघ को दिया गया भूमिदान क्या कहलाता है? आराम कहलाता है। यानी जो संघ के लिए भूमि दान दी जाएगी उसको क्या कहा जाएगा? आराम कहा जाएगा, क्योंकि लोग आराम करते थे। आगे देखते हैं। और ऐसे ही पुष्पाराम और फलाराम प्रमुख थे। तो ये बिहार थे, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगले। अंगुत्तर निकाय, पहला प्रश्न यहीं से पूछ लिया जाता है कि अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? आपको पता है अंगुलीमाल डाकू क्या करता था? उंगली काट कर गले में लपेट लेता था, माला बना लेता था। तो जाहिर सी बात है अंगुत्तर यानी उंगली, तो ये किस धर्म से संबंधित है? अंगुलीमाल डाकू कहाँ मिलेगा? बौद्ध धर्म, क्योंकि अंगुलीमाल डाकू का हृदय परिवर्तन किसने किया था? महात्मा बुद्ध ने। कहाँ पे किया था? श्रावस्ती में। तो अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे देखिए। संघ के द्वारा कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण को निषिद्ध बताया गया था। दोस्तों खाद्यान्न इतना अधिक उत्पादित नहीं होता था, तो ये कहा गया कि जो, हालांकि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पहली बार लोहे का प्रयोग एग्रीकल्चर के रूप में होता है, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होती है, लेकिन ये कहा गया कि ऐसी भूमि संघ में उपयोग ना की जाए जो कृषि योग्य हो, यानी जो उपजाऊ भूमि हो उसका संघ के लिए उपयोग यानी बिहार बनाने के लिए ना किया जाए। ठीक है ना। कृषि योग्य मतलब जिसमें खेती किया जाए, ऐसे जैसे सरसों के खेत दिख रहे हैं। तो अधिग्रहण करने पर रोक कौन लगाता है? अंगुत्तर निकाय। कई क्वेश्चन एक ही लाइन से आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब देखिएगा, महात्मा बुद्ध ने अपने संघ में समाज के चारों वर्णों को प्रवेश करने की अनुमति दे रखे थे, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हालांकि ये बौद्ध धर्म क्षत्रियों द्वारा चलाया गया था। किसके क्यों चलाया गया था? ब्राह्मणवाद के खिलाफ चलाया गया था। और सबसे मजे की बात यह है कि बहुत सारे ब्राह्मण जो रूढ़िवादी नहीं थे, वास्तव में मोह माया से दूर होकर मोक्ष प्राप्त की जरूरत को समझ रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। सारिपुत्र, मोदगल्याण, ये सब के सब ब्राह्मण थे। बहुत सारे ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों की एक लंबी कतार थी। खैर, तो चारों वर्णों को संघ में प्रवेश की अनुमति दे रखे थे, लेकिन कुछ लोगों को महात्मा बुद्ध ने संघ में प्रवेश करने से रोक लगा दी थी, और यहीं से आपका प्रश्न तैयार हो जाता है। और संघ में प्रवेश करने की रोक किसको लगाया था, यह समझने की बात है। तो महात्मा बुद्ध ने संघ में दासों को प्रवेश पर रोक लगा दिया था। तो संघ में दासों को प्रवेश करने पर रोक क्यों लगाया? उसके पीछे क्या रीजन था? क्योंकि अगर संघ में दास प्रवेश करता है तो मालिक उसका ढूंढते हुए आएगा, और संघ में चल रहा है प्रवचन, और जब संघ में प्रवचन चल रहा है तो पूछेगा, भाई राम आधार चलो काम करो चल के। राम आधार कह रहा है, नहीं अभी हम प्रवचन सुन के आएंगे। तो ऐसे में लोगों से और बुद्ध के जो प्रवचन चल रहे होंगे या संघ के नियमों में टूटन की स्थिति आ जाएगी। उसमें नियमों में अच्छा नहीं रहेगा, उसमें अराजकता फैलेगी कि नहीं हम इसे अपना काम कराएंगे, हमारा दास है। क्योंकि इस दौर में दासों की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में थी।
आइए आगे देखते हैं। कर्जदार। दोस्तों, एक खास बात हम आपको यहां पर यह बताना चाहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने सूदखोरी का समर्थन किया है, जबकि ब्राह्मण धर्म में या वैदिक धर्म में आप कह सकते हैं सूदखोरी को रोकने का प्रयास किया गया है, उसकी निंदा की गई है। अब समझिएगा, अगर एक जरूरतमंद को ब्याज पे पैसा मिल जाता है तो इससे बेहतरीन और अच्छी बात नहीं हो सकती है। लेकिन सूदखोरी इतना अधिक ना हो कि वो ब्याज ही ना चुका पाए। जैसे रामधार का बेटा बीमार है, उसे पैसे की जरूरत है, पैसा मिल नहीं रहा है तो उधार लेने गया, और जाहिर सी बात है अगर सूदखोरी का समर्थन नहीं करेंगे तो उसे ब्याज पे पैसा नहीं मिल पाएगा। परिणाम ये होगा कि उसका बच्चा बीमारी से मर सकता है। इतना ही नहीं, व्यापार में उपयोग होगा पैसा, और जब व्यापार में अधिक पैसा आएगा तो सूद समेत वापस कर दिया जाएगा। जाहिर सी बात है समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन रोक क्यों लगा दी? क्योंकि अगर सूदखोर संघ में प्रवेश कर्जदार अगर संघ में प्रवेश करेगा, सूदखोर नहीं, जो संघ में कर्जदार अगर संघ में प्रवेश करेगा तो वो तो कहेगा कि नहीं, अब हम पैसे से कोई मतलब नहीं, हमने मोह माया सब त्याग दिया है, अब हम महात्मा बुद्ध की शरण में हैं। तो उस सूदखोर का तकरार किससे हो जाएगा? महात्मा बुद्ध के संगठन से, कि तुम्हारा संगठन जो कर्जदार हैं उनका समर्थन कर रहा है और ये पैसा लेके यहां छुपा बैठा है। तो इसलिए महात्मा बुद्ध ने कर्जदारों को भी रोक लगा दिया था, डाकुओं को भी रोक लगा दिया था। लेकिन आपको पता होगा कि महात्मा बुद्ध ने एक डाकू को, जिसका नाम था अंगुलीमाल डाकू, उसको संघ में प्रवेश करने की अनुमति दे दी थी। तो लेकिन डाकुओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन अपवाद स्वरूप कौन आया? अंगुलीमाल डाकू। आगे देखते हैं। सैनिकों को भी रोक लगा दिया था। अब सैनिक कौन थे? जाहिर सी बात है, राज्य की रक्षा कौन करेगा? और राज्य की रक्षा करने वाले अगर सारे सैनिक संघ में प्रवेश कर जाएंगे तो बहुत ही उस राज्य की स्थिति खराब हो जाएगी, पड़ोसी राज्य उस पर अधिकार कर लेगा। बिंबिसार, मगध के लोगों ने बिंबिसार से कहा, अगर बुद्ध को नहीं रोका गया तो कोई स्त्री के लिए कोई पुरुष नहीं मिलेगा, किसी स्त्री के लिए कोई पुरुष नहीं मिलेगा। ये कहा था। मगध की महिलाओं ने बिंबिसार से शिकायत की थी, लेकिन ऐसा बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध को नहीं रोका, लेकिन महात्मा बुद्ध ने सैनिकों को प्रवेश करने से रोक लगा दी। आगे देखते हैं। मातृहंता, यानी जो माता की हत्या करके आया हो उसको भी संघ में प्रवेश करने से। पितृहंता, अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करके आया था। आगे देखते हैं। विकलांगों को, चूंकि संघ में महात्मा बुद्ध ने यह नियम बनाया कि 4 महीने बरसात के एक जगह स्थिर वास करेंगे, एक जगह स्थिर रहकर शेष 8 महीने संघ का प्रचार प्रसार किया जाएगा। अगर कोई विकलांग व्यक्ति है तो उसको कौन लेके जाएगा? संघ की जिम्मेदारी क्या बनेगी? इसलिए महात्मा बुद्ध ने विकलांगों को भी रोक लगा दिया था। 5 व्याधियों यानी 5 बीमारियों से पीड़ित लोगों को भी संघ में प्रवेश करने से रोक लगा दी थी। कुछ गंड यानी फोड़ा वाले लोग, अगर किसी को फोड़ा है तो वो संघ में ना प्रवेश करें। किलास, ये किलास है, किलास या इसी को चर्म रोग भी कहते हैं, जो चर्म रोग छुआछूत से होता था, अन्य लोग ना पीड़ित हो जाएं। हालांकि महात्मा बुद्ध ने एक चर्म रोग पीड़ित की सेवा की थी, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था। क्षय यानी ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि अगर संघ में व्यक्ति ऐसा रहेगा
तो संक्रमण तेजी से आसपास फैलेगा, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस के जो बैक्टीरिया है, माइक्रोबियल ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है, वो अन्य लोगों के पास भी पहुंचेंगे। माइक्रो बैक्टीरियम ऐसे ही है। आगे देखते हैं। अपस्मार यानी मिर्गी आना, ठीक है ना। इन 5 व्याधियों से पीड़ित व्यक्ति को संघ में प्रवेश करने से रोक लगा दिए थे। कौन कौन से हैं? फोड़ा वाला, चर्म रोग, तीसरा क्षय, चौथा मिर्गी, पांचवा इलास गंड। तो इस तरीके से संघ में प्रवेश करने से इनकी अनुमति नहीं थी और इनको अर्थात प्रवज्जा नहीं मिलेगी। अब प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं कि संघ में प्रवज्जा कौन पा सकता है, यानी संघ में प्रवेश कौन पा सकता है? तो ये सब नहीं पा सकते, शेष सब के सब आ सकते हैं। वैसे तो बौद्ध भिक्षु पारिवारिक संबंध से मुक्त माने जाते थे, यानी पारिवारिक संबंध इनका नहीं होता था, लेकिन इन्हें कुछ समय में छूट दी जाती थी। खासकर जब वर्षावास में वो जब एक स्थान पे रहते थे तो इनको छूट दी जाती थी कि जाइए कुछ हद तक अपने परिवार से आप मिल सकते हैं और कुछ संबंध भी रख सकते हैं। इन्हें युद्ध भूमि में जाने का आदेश नहीं था। खास बात यह है कि मान लिया किसी देश, किसी राज्य के खिलाफ युद्ध हो और यहां से चले जाएं लड़ने के लिए, तो राजा आके सीधे इन पर अटैक करेगा आके कि तुम्हारे ही सेवादार गए थे युद्ध करने, तो वहां पर जाने की अनुमति नहीं थी। हाँ, लेकिन वहां पर युद्ध में आपका कोई सगा संबंधी घायल है तो आप जा सकते हैं, यानी वहां पर परिवार का आपका बीमार या मृत व्यक्ति या घायल व्यक्ति है तो आप वहां पर जा सकते हैं। संघ में शूद्रों का प्रवेश वर्जित नहीं किया, यानी संघ में चारों वर्णों के प्रवेश की अनुमति थी। अब कुछ ऐसे शूद्र थे, शूद्र वर्ग से आते थे जिन्होंने संघ में प्रवेश किया। उनमें से मतांग, उपाली नाई था, सुत्ती, ये निम्न वर्ग से बिलोंग करते थे। पूछ लिया जाता है कि इनमें कौन सा निम्न वर्ग से बिलोंग या निम्न वर्ग से नहीं था, तो ये तीनों थे, मतांग, उपाल और सुत्ती। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। जिन्होंने बौद्ध धर्म के अंदर प्रतिष्ठा पाई, क्योंकि शूद्रों की स्थिति बहुत हीन स्थिति थी और यहाँ पहुंचकर उन्हें ये लगा कि हाँ, भारत का कोई ऐसा धर्म है जिसमें हमको भी उचित स्थान दिया गया। अंगुत्तर निकाय के अनुसार जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पा जाता था तब वह वर्णहीन हो जाता था। अब देखिएगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। एक ही वहां पर कहा गया है कि आदि पुरुष से, यानी ब्रह्म से, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और जंघों से, पेट या जंघा वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। लेकिन वही बात ऋग्वेद के 10वें मंडल को तोड़ निकाला है कौन से ग्रंथ? अंगुत्तर निकाय। और अंगुत्तर निकाय ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश कर जाता है तो वर्णहीन हो जाता है, अर्थात वो किसी वर्ण का नहीं है। संघ में शामिल होने वाला प्रथम वही 5 ब्राह्मण थे जिनको महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और इन 5 में जो पहला स्थान था वो कौंडिन्य था। कौंडिन्य पूछ लिया जाता है संघ में प्रवेश पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो वो था कौंडिन्य, और कौंडिन्य का नाम अज्ञात रखा गया। ठीक है ना, क्या पढ़ा? अज्ञात पढ़ गया। हाँ, ये पेज। बुद्ध ने भिक्षुणियों के आचरण संबंधी कठोर नियम बनाए थे। बुद्ध महिलाओं को लेकर उन्हें इस बात का डर था,
वैशाली में उन्होंने घोषणा किया था कि शास्त्र का धर्म जो 1000 वर्षों तक चलने वाला है, अब उसकी उम्र घटकर आधी रह गई है। तो जाहिर सी बात है, संघ में प्रवेश की अनुमति तो दे दी। हालांकि पहली बार कपिलवस्तु में महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की बात उठी थी और महाप्रजापति गौतमी ने 3 बार संघ में प्रवेश करने की अनुमति मांगी, लेकिन महात्मा बुद्ध ने नहीं दिया। अंत में वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर दे तो दिया, लेकिन उसके ऊपर कठोर नियम संघ में बनाए गए। भिक्षुणी संघ की भिक्षुणियों के लिए अधीनस्थ संस्था के रूप में डालने के लिए उन पर 8 शर्तें लागू की गई। ये नियम बनाया गया कि 12 वर्ष से कम विवाहिता और 20 वर्ष से कम कुमारी को संघ में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, यानी कम से कम 20 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगर विवाहित है तो 12 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, और अगर विवाहित नहीं है तो कम से कम 20 वर्षों तक। दूसरे संघ में प्रवेश पाने से पूर्व एक भिक्षुणी को 2 वर्षों तक 6 नीतियों के वचनों को, यानी शिक्षा पद का पालन करना पड़ता था। भिक्षुणियों के लिए 17 सिंहांत अपराध बताए गए हैं। संघादि देव, ठीक है ना, संघादि देव अपराध बताए गए हैं। उनको पुरुषों के साथ घूमना, यानी अगर वो पुरुषों के साथ घूमती है तो उस पर रोक लगाया गया था। अकेले घूमना, क्योंकि डर था। त्रिरत्ना का प्रत्याख्यान करना। भिक्षुणियों के लिए पटेदेशनी धर्म 8 हैं। आगे देखते हैं। एक भिक्षु के पास 3 वस्त्र कौन कौन से थे? अनंतवासक, उत्तराशंग और संघाटी। प्रश्न यहां से पूछ लिया जाता है कि बौद्ध भिक्षुओं के 3 वस्त्र कौन कौन से थे? अंतवासक, उत्तराशंग और संघाटी। एक भिक्षा पात्र होता था और पेटी आदि मिलाकर कुल 8 व्यक्तिगत उनकी संपत्तियां थी। ठीक है। भिक्षुणियों को उदकासाटिक नामक वस्त्र दिया जाता था। तो पूछ लिया जाता है कि भिक्षुणियों को कौन सा वस्त्र दिया जाता था? तो वो था उदकासाटिक। और ये 6 प्रकार के वस्त्रों से चीवर बनाए जाते थे। पहला था छौम, यानी छौम एक तरीके का रेशम कह सकते हैं। कार्पस अर्थात कपास, कम्बलम, शन और भंग, ये इनके जो है क्या बनाए जाते थे? चीवर बनाए जाते थे, यानी जो वस्त्र पहनते थे। एक भिक्षु के लिए नग्नता, कुश्चीर, मृगछाल, कौशे का अथवा काले भेड़ का आसन और सोने चांदी का ग्रहण क्रय विक्रय करना पर रोक लगाई गई थी। अब ध्यान दीजिए, महात्मा बुद्ध ने कौन कौन सी चीजों पर रोक लगाई गई थी? नग्नता पर। महावीर स्वामी नग्न रहते थे। महात्मा बुद्ध नग्नता की घोर विरोधी थे, ये ध्यान रखिएगा। कुश्चीर, मृगछाल, यानी किसी मृग को मारकर छाल को लपेटना, मृगछाल का है। कौशे, काले भेड़ का आसन और सोने चांदी को लेने पर भी उन्होंने रोक लगा दी थी। भिक्षु को लेकर मांस ग्रहण पर क्या करेंगे? देखिएगा, महात्मा बुद्ध ने ये कहा है, अहिंसा पर बल दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी महात्मा बुद्ध ने मांस खाने के लिए भी कहा है। लेकिन कहा कि आप मांस तभी खा सकते हैं जब वो आपके भोजन के लिए
ना काटा गया हो, यानी उसकी हत्या ना की गई हो। तो यानी भिक्षु मांसाहार ग्रहण कर सकते हैं बशर्ते उसी उद्देश्य से पशुवध ना किया गया हो, यानी आपके लिए वो न मारा गया हो। कुल मिला के वो जैसे मरा पड़ा हो या घायल हो गया हो, मर गया हो, तब आप उसका मांस ग्रहण कर सकते हैं। परंतु मनुष्य का मांस आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं, हाथी का मांस भी नहीं ग्रहण कर सकते हैं, साथ ही साथ सांप का भी मांस ग्रहण नहीं कर सकते हैं, श्वान यानी कुत्ता और घोड़े यानी ऐसे 5 पशुओं के मांस को महात्मा बुद्ध ने ग्रहण करने पर रोक लगाई थी। कौन कौन से? मनुष्य, हाथी, सांप, श्वान और घोड़े। तो इस पर महात्मा बुद्ध ने रोक लगा दी थी कि इनका मांस किसी भी स्थिति में आप नहीं यूज कर सकते हैं। श्वान मतलब कुत्ते हैं। भिक्षुओं का आवास संघाराम या विहार कहलाता था। बौद्ध ग्रंथ महामयूरी विद्या, ये पूछा गया है कि महामयूरी विद्या क्या है। तो महामयूरी विद्या जो है ये किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ है। बौद्ध भिक्षु हमेशा चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन करते थे, क्योंकि विनय पिटक में रोगियों की देखभाल को कहा गया है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस ग्रंथ में रोगियों की देखभाल के लिए बताया गया है, तो वो ग्रंथ था विनय पिटक। बौद्ध भिक्षु सबसे आकर्षक पेय जो है यवागु। यवागु क्या है? यवागु एक तरीके की औषधि है, यानी जब चावल और पानी को मिलाकर बनाया जाता है, यानी चावल पकाया जाता है, तो इसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, मतलब ज़्यादा होती है। एक तरीके से आप पतली दलिया कह सकते हैं। और दोस्तों, ये जो पतली दलिया टाइप में होती है, ये बीमार व्यक्ति के लिए बहुत सुटेबल होती है, सुपाच्य होता है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि बौद्ध भिक्षु युवागु बहुत पसंद करते थे। लास्ट पेज है, नहीं भी एक और है। प्रवज्जा। प्रवज्जा क्या है? यानी गृहस्थ जीवन का त्याग ही क्या है? प्रवज्जा है। और महात्मा बुद्ध ने यह कहा है कि 15 वर्ष से कम होना अनिवार्य है। 15 वर्ष से कम प्रवज्जा, और इसके लिए यानी प्रवज्जा के लिए 15 वर्ष का होना अनिवार्य है, यानी इससे कम ना हो, नहीं तो प्रवज्जा आप धारण नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं। शुद्धोधन के अनुरोध पर बुद्ध ने एक नियम बनाया था और ये कहा था कि अपने माता और पिता की अनुमति के बिना आप संघ में प्रवेश नहीं पा सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए चले गए, उसके बाद उत्तराधिकारी मौसी प्रजापति गौतमी का पुत्र और पुत्री नंदा और नंद होते हैं। नंद का रास तिलक होना था, उसी दिन उसका विवाह भी था। जिस दिन रास तिलक होना था उसी दिन उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो इसको लेकर महात्मा बुद्ध बहुत दुखी हुए, शुद्धोधन बहुत दुखी हुए और उन्होंने ऐसा नियम जारी करने के लिए महात्मा बुद्ध से कहा कि 15 वर्ष से अगर कोई कम उम्र का है तो बगैर पिता की अनुमति के संघ में प्रवेश ना दिया जाए। हालांकि यहाँ पर उम्र मायने नहीं रखती है, लेकिन पिता की अनुमति लेना आवश्यक कर दिया, क्योंकि यहीं पर शुद्धोधन कहते हैं पुत्र का प्रेम जो है चमड़ी और कोशिकाओं को भेदता हुआ, अस्थियों को भेदता हुआ अस्थि मज्जा तक पहुंच जाता है। तो पीछे हमने इसके बारे में बताया है। वैसे प्रवज्जा ग्रहण करने की उम्र कितनी थी? 15 वर्ष। लेकिन राहुल जो महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य भी था, अनुयायी था, उसकी उम्र 7 वर्ष थी। उम्र प्रवज्जा लिया था, यानी 7 वर्ष में कौंडिन्य प्रथम व्यक्ति था जिसने प्रवज्जा हुई थी,
यानी सबसे पहले प्रवज्ञा ग्रहण करने वाला कौन था? कौंडिन्य था। और प्रवज्ञा ग्रहण करने वाले को